मॉक टेस्ट कहीं खाली टेस्ट ना बन के रह जाए। मॉक टेस्ट से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्या क्या हमारा राइट अप्रोच होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल डिफेंस आरती पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि जैसे आपके पेपर के 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में मुझे यकीन है कि बच्चे आप लोगों ने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट कहीं खाली टेस्ट ना बन के रह जाए। मॉक टेस्ट से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्या क्या हमारा राइट अप्रोच होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ है आप लोग के सीखने के लिए। तो मैंने बता दिया कि देखिए पेपर में अब बस कुछ 1 महीने का टाइम बचा है, 30 दिन का टाइम बचा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अब कोई टॉपिक को प्रिपेयर करें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी तो सलाह ये है कि आपने जितना कुछ किया काफ़ी है, अब मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट से भी बहुत बार होता है कि क्वेश्चंस आते हैं और हम उन टॉपिक को हम आसानी से रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत बार बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि हाँ, उनको रिवाइज़ करना होता है लेकिन पता नहीं होता कि रिवाइज़ में उनके वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब रिवीजन मोड में जाते हैं तो कंप्लीट रिवीजन में ही चले जाते हैं, एक एक टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, जिससे कि जो ऑलरेडी टॉपिक आया होता है उसमें भी आप लोग अननेसेसरी टाइम स्पेंड करते हो। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है मॉक टेस्ट। आप लोग को करना क्या चीज़ है, जब भी आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट के साथ में आप एक पेपर लेके बैठ जाइए और उस पेपर पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखिए। कि जैसे सपोज आप इंग्लिश के पेपर देने तो क्वेश्चन लिखिए 1 से लेके 50 तक सीरियल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में वहाँ पे क्या कीजिए कि जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है उस टॉपिक को लिख लीजिए कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 उस टॉपिक से है, लिख दीजिए। अगर कोशिश है सब टॉपिक भी अगर पता है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है, हाँ, स्पॉटिंग द एरर का है, लिख लीजिए स्पॉटिंग द एरर का। हाँ, आइडिया है कि ये नाउन का है या किस चीज़ का है, क्योंकि बहुत बार नॉर्मली मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो आप उसका सब टॉपिक लिख दीजिए। अब ये चेक कीजिए कि जो क्वेश्चन जो है नंबर 1 क्वेश्चन, ये आपका गलत था या सही था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन गलत है आप क्रॉस मार दीजिए, सही है राइट टिक कीजिए। सेम विद क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक, सब टॉपिक और उसका स्टेटस क्या है। इस तरह से होगा क्या चीज़ कि जब भी आप ये तरीका फॉलो करोगे, कम से कम 2-3 जैसे मॉक टेस्ट दोगे और उसके बाद में आप फिल्टर करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। सपोज आपको पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन ये आउट ऑफ 3 मार्क्स हैं वो प्रेपोजिशन में गलत हुए हैं, तो प्रेपोजिशन जो है वो आपका वीकेस्ट पार्ट हो गया। और तीनों मॉक के अकॉर्डिंग आप एवरेज भी लगा सकते हो कि हाँ, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन तीनों मॉक में थे या नहीं थे। इससे एक और पता चल जाता है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन या टॉपिक रिपीट हो रहे, दैट मीन्स दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू टेक दैट टॉपिक ऑन प्रायोरिटी। तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आप उस टॉपिक को बना लीजिए। फिर क्या करेंगे, आप उसका एक रिवीजन कीजिए और रिवीजन में आप मेन रूल्स का कीजिए। ऐसा नहीं है कि फिर से आप शुरू से पढ़ रहे हैं, पार्ट्स का पढ़ रहे हैं, नो, मेन रूल्स का कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और फिर। तो इस तरह से क्या होगा कि जो टॉपिक्स जो आपके वीक हैं वो आपके मॉक टेस्ट के थ्रू वो एनालाइज हो जाएंगे। मतलब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है, मीन्स इंग्लिश में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो एनालाइज हो जाएगा। जो वीक पार्ट है आप उसके ऊपर में काम किया कीजिए एंड दैट विल गिव द एग्जैक्ट रिजल्ट। तो ये तरीका होता है हमेशा मॉक टेस्ट लेने का। और एक और चीज़ मैं बात बता दूं, आजकल मेरे पास में बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने 1 महीने से पढ़ाई नहीं की, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी या एक्सीडेंट हो गया था या बीमार था, अब आप मुझे बता दीजिए क्या करना पड़ेगा या क्या करें। तो मैं बता देना चाहता हूँ बेटा, आपको बस यही करना पड़ेगा कि इस टाइम पे जो भी क्लासेस जिस सब्जेक्ट की भी लग रही हैं आपकी क्लासेस, उन सारी क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि इस टाइम पे आपके लिए मेन टॉपिक बता दिया जाए तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनेशन हर एक चीज़ एक तरह से मेन है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई स्प्रिंटर है, वो रेस की तैयारी कर रहा है और अचानक उसको इंजरी हो गई तो 100 मीटर का रेस उसके लिए 50 मीटर का तो नहीं हो जाता, वो 100 मीटर का तो 100 मीटर रहेगा। तो आपके लिए सिलेक्शन की क्राइटेरिया मेरिट वही रहेगी। अगर तबीयत आपकी खराब है तो ये तो अब आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर जिनके थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ है, अभी भी मौका है, बस एक तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा दिमाग कैलकुलेशन मत कीजिए, एजुकेटर्स को फ़ोन मत खड़काइए, क्योंकि सब यही बोले हैं कि बेटा अभी जो टाइम बच गया उसमें दिन रात एक कर और मेहनत कर। तो आपको भी वही मेहनत करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल डिफेंस आरती को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी प्रैक्टिस क्लासेस मैं इस चैनल पे डेली शाम के 4 बजे लगाता हूँ और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं पहले दे देता हूँ। तो उस क्वेश्चन को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है आप उसको क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए।